जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन। वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आप सभी का अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनंत वर्ल्ड विश्व का प्रथम भक्तामर क्लिनिक है, जहां मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लोगों को, संपूर्ण प्राणी मात्र को, संपूर्ण जगत के प्राणियों को मंत्रों के माध्यम से सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य कैसे पाए जाए, ये कला सिखाई जाती है। इस पर रिसर्च कराई जाती है, इस पर अनुसंधान निरंतर चलते रहते हैं। तो क्या मंत्रों के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ पाया जा सकता है? क्या मंत्रों के माध्यम से अपने आप को ठीक किया जा सकता है? क्या मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन की व्याधियों को दूर किया जा सकता है? हम चर्चा कर रहे थे यहाँ 45वें नंबर काव्य के बारे में, जिसमें असाध्य से असाध्य रोगों को हील करने की क्षमता है, असाध्य असाध्य बीमारियों को उपचारित करने की क्षमता है। तो कैसे काम करेंगे मंत्र? पहले तो ये समझते हैं। कल हमने बताया कि रोग का मूल कारण क्या है। आज दूसरी तरीके से इसको समझते हैं। रोग का मूल कारण है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा अनंत अनंत भवों से लोभ, निंदा, कसाय, 5 पाप, सप्त व्यसन आदियों में घिरी रहती है। और इन कसाइयों के कारण हमारी आत्मा पर आवरण चढ़ते रहते हैं, आवरण चढ़ते रहते हैं। और आत्मा की जो सुपर नेचुरल शक्ति है, आत्मा की जो शक्ति है, वो मंदिन पड़ जाती है, छीन होने लग जाती है। और जब आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, आत्मा की प्रखरता छीन हो जाती है, क्योंकि आत्मा में तो इतनी ताकत है। विरज सेनन कि कहते हैं कि सुमेरु पर्वत ही टूट कर गिर जाए तो तीर्थंकर के शरीर को खरोंच भी नहीं आ सकती। इतनी शरीर में क्षमता है, इतनी आत्मा में क्षमता है। लेकिन फिर भी छींक आने से ही हम बीमार हो जाते हैं, फिर भी मौसम बदलने से हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा ने अनेक जन्मों में, अनेक भवों में अनेक कसायों का सेवन किया और हम बीमार होते चले गए, अस्वस्थ होते चले गए। आत्मा से वो कलुषता, वो बीमारी, वो कमजोरी हमारे प्राण पर आती है, प्राण से वो मन पर, और मन से हमारे शरीर पर आ जाती है। शरीर तो सिर्फ इस दुख को भोगने का साधन मात्र है। शरीर की कोई गलती नहीं होती, इस तन का कोई दोष नहीं है। तन तो उस आत्मा के, उस प्राण के, उस मन के कारण दुखी पाता है। क्यों? क्योंकि शरीर ही उन सभी कारणों में सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि शरीर ही आत्मा का साथ देता है, शरीर ही प्राण का साथ देता है, शरीर ही मन का साथ देता है। तो रोग भोगने का अधिकारी भी शरीर ही बनता है। पाप कोई और करता है, कलुषता किसी और के मन में आती है। प्राण, मन और आत्मा तीनों मिलकर प्रेरित करते हैं, तब शरीर दुष्कर्म करने को मजबूर हो जाता है। और अंत में नतीजा यही मिलता है कि वो दुखी हो जाता है, तड़पता है। तब आत्मा नहीं तड़पती, तब प्राण नहीं तड़पता, तब मन नहीं तड़पता, तब सिर्फ और सिर्फ शरीर तड़पता है। तो जब हम किसी को सताने की भावना रखते हैं, किसी को दुख देने की भावना रखते हैं, किसी को परेशान करने की भावना रखते हैं, अपने मन में अपने नाम कर्म के उदय के कारण कसाय पैदा कर लेते हैं, अपने धन कर्म के उदय के कारण कसाय पैदा कर लेते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के कारण अपने मन में कसाय पैदा कर लेते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है तो हमारे मन में छूम हो जाता है, कसाय पैदा हो जाती हैं। जब कोई तरक्की करता है तो हम परेशान होने लग जाते हैं, दुखी होने जाते हैं। जब किसी का नाम होता है और हम पीछे रह जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, कसाएं पैदा होती जाती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों गतियों, इन चार कसायों के कारण हम चारों गतियों में निरंतर निरंतर भटकते रहते हैं। और इन तीनों चीजों, इन चारों कसायों के कारण और प्राण, मन और आत्मा के कारण ये शरीर असंख्य भवों तक दुखी पाता रहता है। जैसे एक माली जब पेड़ लगाता है, जड़ों की निराई गुड़ाई करता है, पेड़ से तना, तना से फूल, पत्तियां, वृक्ष और फल और फूल बन जाते हैं। लेकिन किसी विजातीय पदार्थों के सेवन जब जड़ ग्रहण कर लेती हैं, कोई भूमि से कोई बीमारियां अवशोषित कर लेती हैं, तो जड़ खराब नहीं होती, तना खराब नहीं होता,
फूल पत्तियां शाखाएं खराब नहीं होती, फूल और फल खराब होने लग जाते हैं। एक अच्छा उपचारक, एक अच्छा माली आता है, वो पुनः उन जड़ों की निराई गुड़ाई करता है, उनमें खाद पानी डालता है, उनमें दवाई डालता है और वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाता है। वो फूल स्वस्थ होने लग जाते हैं, वो पत्तियां और फल स्वस्थ होने लग जाते हैं। क्या उस माली ने कभी उस फूल के ऊपर दवाई डाली? क्या उस माली ने कभी उस फल के ऊपर दवाई डाली? तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से हम इस शरीर पर दवाई डाल रहे हैं, और धर्म ये कहता है दवाई तो आत्मा पे डालनी है, जो हमारी जड़ है, रूट, बीमारी का मूल कारण है। बीमारी का मूल कारण क्या है? हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारा मन। तो हमें ठीक कहां से करना है? शरीर से ठीक करना है या आत्मा से ठीक करना है? हमें आत्मा से ठीक करना है। आत्मा स्वस्थ होगी तो प्राण मजबूत होंगे, प्राण मजबूत होगा तो मन में सहन क्षमता बढ़ेगी, और जब मन मजबूत होगा तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा और हम 120 साल तक बिल्कुल सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं। अक्सर बीमारियां हो जाती हैं, हमें दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं, क्योंकि भक्तामर कैंसर जैसी महामारियों को ठीक करने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। ऐसे ही एक छोटी सी घटना हम आपको बताते हैं। हमारे एक परिचित हैं, यूएसए में सैक्रामेंटो में वो रहते हैं। उनको लास्ट ईयर ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। पता नहीं चला उनको कि क्या करना है। जब ऐसी किसी के घर में दुविधा आ जाती है तो पूरा घर की जो जड़ है वो हिल जाती है। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। उनके पूरे जो घर में हैं शिवरिंग हो गई, कहते हैं जड़ें हिल गई कि कैसे हो गया। उनके हस्बैंड को पता जब चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो खुद भी नहीं समझ पाए कि अब मैं क्या करूं। और डॉक्टर्स ने बहुत सारे कीमो उनका हुआ, बहुत सारे रेडिएशन उनको दिए गए। फिर उन्हें कहीं से हमारे बारे में पता चला, उन्होंने हमारी वेबसाइट पर काफ़ी विजिट किया, पढ़ा, और फिर चांस की बात देखिए, जब वो मंदिर के दर्शन करने गए तो उस मंदिर में ही उनको हमारी पुस्तक मिली। उस पुस्तक को देखकर, उनको पढ़कर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए कि मेरे हस्बैंड भी ठीक हो सकते हैं। उन्हें भी एक रोशनी की नज़र आई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको समझाया, उनसे बात करी। उनके जो भी प्रॉब्लम थी उसको पहले बहुत ध्यान से श्रद्धापूर्वक सुना कि आप परेशान नहीं हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके हस्बैंड। मतलब तब भी लेकिन वो लेडी यही कह रही थी बार बार कि इतनी सारी मेडिसिन दे दी है मैंने, इतने सारे कीमो हो गए हैं, लेकिन जो तब भी वो जो जीव हैं वो मर ही नहीं रहे हैं। उनकी दोबारा से दोबारा हर दिन जो है उनकी ग्रोथ हो रही है। दीदी हम क्या करें, दीदी हम क्या करें। मैंने सिर्फ उनको एक बात समझाई कि आपको उन जीवों को मारना क्यों है। कहती है आप क्या बात कर रहे हो, क्यों मारना नहीं है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन जीवों के कारण ही उनकी लाइफ जो है शॉर्ट होती जा रही है। मैंने कहा, उनको समझाया कि वो जो जीव हैं वो तो उनकी बॉडी के अंदर शरणागत हैं, वो तो गेस्ट हैं। क्या हमारी परंपरा में कभी गेस्ट को मारा जाता है? उन्होंने कहा नहीं। तो वो बिना बुलाए मेहमान हैं, तो उन्हें क्यों मारना? किसने आपको हक दिया उनको मारने का? भारतीय परंपरा में अतिथि, शरणागत और अल्पायु को कभी नहीं मारा जाता। अतिथि मतलब जो भी बैक्टीरिया अगर हमारे या किसी और के शरीर में आया है, असंख्य बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर रहता है, और एक बैक्टीरिया ने आकर अगर उसने शरण ले ली और जिसकी आयु भी नहीं है, अल्पायु है, तो क्या हम उसको मारेंगे? नहीं। अतिथि क्यों कहा? क्योंकि वो बिना बुलाए आया है, बिना तिथि के आया है। जो अतिथि होगा, जो मेहमान होगा, उस मेहमान को भारतीय परंपरा में, जैन परंपरा में, जैन कुल की रीत कभी नहीं रही कि अतिथि को मारा जाए। शरणागत तीर्थंकर भगवंतों के आगे, मुनि महाराजों के आगे, हमारे पास, आपके पास अगर कोई शरण लेने आ जाए, छुप जाए, आपसे आश्रय मांगे, तो क्या पूरी जैन परंपरा में, पूरी हिंदू परंपरा में, पूरी भारतीय परंपरा में शरणागत को कभी मारा गया? नहीं। तो अगर कोई बैक्टीरिया कैंसर के रूप में आपके किसी परिचित के रूप शरीर में स्थान लेने आया है, कुछ समय के लिए शरण लेने आया है, तो क्या आप उसको मार सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। अल्पायु, जैसे कैंसर के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं,
कोविड के बैक्टीरिया हैं या अन्य कोई बैक्टीरिया है, इनकी आयु कितनी है? एक श्वास लेने और एक श्वास छोड़ने में 18 बार जन्म हो जाता है और 18 बार मरण हो जाता है। तो जिसकी आयु इतनी अल्प है, क्या उस जीव को, उस बैक्टीरिया को, उस अतिथि को, उस शरणागत को कभी मारा जाएगा? कभी नहीं। तो हमने उनको समझाया कि ये जीव 3 रूप से हमारे शरीर में प्रवेश करने आया है। आपके पति के, आपके हस्बैंड के शरीर में संपर्क बनाने आया है। ये जीव वो हैं जिनको आपने अनंत अनंत भवों में कभी दुखी किया था, छेदा था, भेदा था, दुख दिया था, तकलीफ दी थी। ये वही बैक्टीरिया है जो आपके पति के शरीर में अपना बदला लेने के लिए आज आपके शरीर में उपस्थित हुआ है। ये अनंत भवों की दुश्मनी, शत्रुता चली आ रही है और आज फिर मारकर उस शत्रुता को और बढ़ा दिया जाए। भगवान पारसनाथ और कमठ की शत्रुता 10 भवों तक चली, लेकिन उस शत्रुता का अंत क्षमा से हुआ। पर वो पारसनाथ ने कमठ के उपसर्ग करने के बाद भी उसको क्षमा कर दिया और शत्रुता समाप्त हो गई और दोनों मुक्त हो गए। जब वो जीव बैक्टीरिया हमारे आपके या किसी रोगी के शरीर में शरण लेने आता है और हम दोबारा उसको मारने का भाव पैदा कर देते हैं, तो क्या शत्रुता कम होगी? नहीं। क्या होगा? शत्रुता और बढ़ रही है। शत्रुता बढ़ रही है तो क्या फिर हम दोबारा इस संबंध से, इस पाप से बच पाएंगे? कभी भी नहीं। कभी नहीं बच पाएंगे। दवाइयाँ लेना हमारी मजबूरी हो सकती है, कीमोथेरेपी लेना हमारी आपकी मजबूरी हो सकती है, रेडिएशन लेना मेडिकल साइंस की मजबूरी हो सकती है, लेकिन उस जीवों को मारना तो आपकी मजबूरी नहीं है। तो इतना सा भाव कहना था, इतना उनके दिमाग को फीडिंग करना था, इनके दिमाग को, उनके मन को, मस्तिष्क को, उनके परिवार को समझाना था। पॉजिटिव हुए, समझे, कहा कि हम तो आज तक यही सोच रहे थे कि इन जीवों को मारना है, लेकिन आपने आज हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित कर दिया। आपने बताया कि इन जीवों को मारना नहीं है, इन जीवों को सादा भाव देना है, क्षमा देनी है। इन जीवों से क्षमा प्रार्थना करनी है कि मैंने अनंत अनंत भवों में तुम्हारा दिल दुखाया हो, तकलीफ दी हो, मारा हो, छेदा हो, काटा हो, भेदा हो, तो ये जीव मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने कहा कि ये तो कर सकते हैं, तो क्या कैंसर कैसे ठीक होगा? हमने कहा कि मंत्र जाप अब जब हम करेंगे, जब हम रेकी हीलिंग करेंगे या अन्य कोई उपचार हम आपके साथ करेंगे या नंबर्स हम आपके साथ हाथ पे लिखेंगे, तो उनके माध्यम से नया बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा और पुराना तो अपने आप एक दिन खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि वो अल्प आयु है। उसकी आयु कितनी है कि एक श्वास लेने और छोड़ने में वो 18 बार जन्म ले सकता है, 18 बार मरण कर सकता है। इतनी अल्पायु के जीव को क्या कोई मार सकता है? परमात्मा की भक्तामृत स्तोत्र की इतनी अपार कृपा हुई, ये रेकी हीलिंग की इतनी अपार कृपा हुई, ये ईश्वरीय ऊर्जाओं की इतनी कृपा हुई, तो व्यक्ति 6 महीने में पूर्ण रूप में स्वस्थ हैं और परमात्मा उनको स्वस्थ रखे, ऐसी हम मंगल भावना बातें हैं और आज तक वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो जीवन में परिवर्तन कैसे होते हैं, जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं, जीवन कब बदल जाए? एक छोटी सी बात से। तो जब भी आपके शरीर में, आपके किसी परिचित के शरीर में कोई ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाए, तो हमें क्या करना है? उस अंग को, उस पार्ट्स को, उस बॉडी के हिस्से को प्यार करना है। आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी। कि मैं अपने शरीर को प्यार करता हूं, मैं अपने शरीर को प्यार करता हूं, मैं उन जीवों को प्यार करता हूं, मैं उन जीवों से क्षमा याचना करता हूं जो मेरे शरीर में अनंत भवों की शत्रुता के कारण जो स्थान लेने आए हैं, शरण लेने आए हैं, और मैं उनको माफ करता हूं। एक क्षमा आपको अपनी तरफ से देनी है और एक क्षमा उनसे मांगनी है। दोस्तों, जिस पल ये क्षमा का भाव हमारे हृदय में पैदा होगा, जिस पल ये फॉरगिवनेस हमारे अंदर से आती चली जाएगी, हम उसी समय उपचारित होते चले जाएंगे, उसी समय ठीक होते चले जाएंगे। ऐसे हजारों केस हमारी जिंदगी में सफल हुए, जिनको डॉक्टर ने मना कर चुके थे, जिनको कीमो नहीं लगती थी, जिनको रेडिएशन नहीं लगते थे, सर्जरी के बाद भी बार बार कैंसर उपस्थित हो जाता था। हमने रेकी हीलिंग के माध्यम से, भक्तामर हीलिंग के माध्यम से, न्यूमेरिक कोर्स के माध्यम से, अन्य अन्य उपचार पद्धतियों के माध्यम से, मंत्रा हीलिंग के माध्यम से उनको उपचारित किया
परमात्मा की हमारे ऊपर भी असीम अनुकंपा रही कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें पेशेंस रखना, धैर्य रखना पड़ता है, धीरज बनाना पड़ता है, क्योंकि जब कैंसर जैसी बीमारियां हैं, बड़ी कोई किडनी फेलियर जैसी बीमारियां हैं, पैरालिसिस जैसी बीमारियां हैं, तो 6-6 महीने, 1-1 साल उपचारित करने में उनको लग जाता है। जाने कब कौन सी गांठ बंधी पड़ी है जिसको हम खोल नहीं पा रहे, वो खुलते खुलते कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि इधर मंत्र उपचार चालू करते हैं, इधर व्यक्ति स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता है। कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, 1-1 महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं, और कुछ कुछ व्यक्ति तो 1-1 साल तक उन व्याधियों को से मुक्त होने में लग जाते हैं, लेकिन अवश्य ठीक होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, अधिकतर व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति मरण को आयु पूर्ण कर प्राप्त हो जाते हैं। तो लेकिन हम उनके साथ इतना तो कर सकते हैं, कोई व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कर पाए तो उसके जो मृत्यु समय की पीड़ा थी, मृत्यु के समय जो दर्द था, उस दर्द को तो हम कम कर पाए। पेनलेस डेथ, पेनलेस डेथ, जिसको हमारे जैन दर्शन में समाधि कहा, संलेखना कहा, उसको मरते समय अगर भगवान का नाम स्मरण करा दिया जाए, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करा दिया जाए, मंत्र जाप सुना दिए जाए उसको, और एक राहत दे दी जाए, उसके मन और मस्तिष्क को पीड़ा से मुक्त कर दिया जाए, तो जब उसका आने वाला जो भव होगा, आने वाली जो उसकी गति होगी, जब उसका 1 अप्रैल वाला न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, तो क्या होगा, वो व्यक्ति इस जन्म के पापों से मुक्त होकर, इस जन्म की रोग कष्ट पीड़ा से मुक्त होकर सुखी स्वस्थ जीवन जीने के लिए आगे बढ़ चुका होगा। वो यहाँ के पापों को यही समाप्त कर चुका होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत है हमें क्षमा की, क्षमा की और सिर्फ क्षमा की। तो अगर हम किसी जी को स्वस्थ देखना चाहते हैं, किसी व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भक्तामृत स्तोत्र का पाठ तो करना ही है, हम रिद्धि मंत्रों का जाप तो करना ही है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में तो करना ही है। दूसरा काम एक और करना है, हमें सही तरीके से हीलिंग थेरेपी को यूज करना है। हमें उपचार पद्धति को जानना है कि कैसे किसी का उपचार किया जाता है। अगर आप सप्त व्यसन के त्यागी हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को, हमारे कोर्स जो भक्तामर रेकी हीलिंग का होता है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तामर मंत्रा हीलिंग, और दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना। हीलिंग के बारे में अन्य जानकारी के लिए और भक्तामर को कैसे दुनिया तक जन जन तक पहुंचा जाए, इसके बारे में कल विस्तार से बातें करेंगे। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।